हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से मुगल वंश से बाबर और हुमायूं संबंधित 30 एमसीक्यू लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बाबर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए उमर शेख मिर्ज़ा, ऑप्शन बी मीर मोहम्मद, ऑप्शन सी नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी आलम खां। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था। बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के पुत्र थे। वह अपने पिता की ओर से तैमूर वंश और माता की ओर से चंगेज वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1473 ईस्वी, ऑप्शन बी 1479 ईस्वी, ऑप्शन सी 1480 ईस्वी, ऑप्शन डी 1483 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में मध्य एशिया के फरगना में अंदीझार नामक शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर फरगना का शासक कब बना? ऑप्शन ए 1496 ईस्वी, ऑप्शन बी 1494 ईस्वी, ऑप्शन सी 1493 ईस्वी, ऑप्शन डी 1490 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना। बाबर फरगना का शासक 1494 ईस्वी में अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में बना था। बाबर की मां का नाम क्या था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी एहसान दौलत बेगम, ऑप्शन सी कुतलुग निगार खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतलुग निगार खान बाबर की मां का नाम था। बाबर की मां का नाम कुतलुग निगार खां, उनकी दादी का नाम एहसान दौलत बेगम, उनकी बेटी का नाम गुलबदन बेगम था। बाबर समरकंद का शासक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम की मदद से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए तुजुक ए बाबरी, ऑप्शन बी मंतखाब उल तवरिक, ऑप्शन सी तबाकत ए अकबरी, ऑप्शन डी हुमायूं नामा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए तुजुक ए बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नामा भी कहा जाता है, उनकी रचना की थी। मुंतखाब उल तवारिक पुस्तक बदायूं ने लिखा है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद और हुमायूं नामा बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए फारसी भाषा, ऑप्शन बी मंगोली भाषा, ऑप्शन सी अरबी भाषा, ऑप्शन डी तुर्की भाषा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने काबुल को कब जीते थे? ऑप्शन ए 1502 ईस्वी, ऑप्शन बी 1504 ईस्वी, ऑप्शन सी 1507 ईस्वी, ऑप्शन डी 1510 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीता था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल और 1507 ईस्वी में कंधार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने 1519 से 26 के बीच भारत में कितनी बार आक्रमण किए थे? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 7 बार, ऑप्शन डी 8 बार। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 बार। 1519 ईस्वी में बाजोर, 1520 में सियालकोट और 1524 ईस्वी में लाहौर दीपालपुर को बाबर ने जीता था। इस दौरान उन्होंने 5 बार आक्रमण किए थे भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527 ईस्वी, ऑप्शन सी 1528 ईस्वी, ऑप्शन डी 1529 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में
पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और वह मारा गया था। इस युद्ध में सफल होकर भारत में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तुगलमा पद्धति भारत में अपनाए थे? ऑप्शन ए घाघरा युद्ध, ऑप्शन बी चंदेरी युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा युद्ध। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा पद्धति अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध के दौरान तमगा कर मुसलमानों से हटा दिए थे? ऑप्शन ए घाघरा युद्ध, ऑप्शन बी चंदेरी युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा युद्ध। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी खानवा युद्ध में बाबर ने मुसलमानों से तमगा कर हटा दिए थे। बाबर ने खानवा युद्ध के दौरान तमगा कर मुसलमानों से हटा दिए थे। यह एक व्यापारी कर था। इस युद्ध के दौरान बाबर ने शराब ना पीने की भी कसम खाई थी। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बाबर अफगानों के बीच, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी बाबर मेदिनी राय के बीच, ऑप्शन डी बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए काबुल का युद्ध, ऑप्शन बी कंधार युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा युद्ध, ऑप्शन डी चंदेरी युद्ध। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी चंदेरी युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुई थी? ऑप्शन ए अफगानों के विरुद्ध, ऑप्शन डी बी दौलत खान लोदी के बीच, ऑप्शन सी मेदिनी राय के विरुद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानों के विरुद्ध बाबर का अंतिम युद्ध हुआ था। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध किए थे। यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था, क्योंकि 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए राणा सांगा ने, ऑप्शन बी मेदिनी राय ने, ऑप्शन सी बाबर ने, ऑप्शन डी अफगानों ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बाबर ने तोपों का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किया था। भारत में तोपों का प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में किए थे। उन्होंने यह प्रदर्शित किया था कि तोपखाने और घुड़सवार की कितनी अच्छी तरह से प्रयोग युद्ध में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर खलीफा का पद किसने सृजन किया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बाबर ने मीर खलीफा पद का सृजन किया था। राजा तथा विभागों के मध्य एक पद जो मीर खलीफा का पद था, उसे बाबर ने सृजन किया था, जो प्रधानमंत्री के भांति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर का आराम बाग किसने निर्माण कराया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबर ने आमेर का आराम बाग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत में कई उद्यानों का निर्माण करवाया, जिसमें आमेर का आराम बाग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को अफगानों से युद्ध करने के लिए कितने वर्ष की उम्र में भेजा गया था? ऑप्शन ए 14 वर्ष की उम्र, ऑप्शन बी 15 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी 16 वर्ष की उम्र है, ऑप्शन डी 18 वर्ष की उम्र में। तो राइट आंसर है 18 वर्ष की उम्र में अफगानों से हुमायूं ने युद्ध करने के लिए गए थे।
18 वर्ष की उम्र में हुमायूं को अफगानों के दल से युद्ध करने के लिए भेजा गया था। अफगानों के नेतृत्व में हामिद खां कर रहे थे। इस युद्ध में हुमायूं ने हामिद खां को परास्त कर दिया था। हुमायूं का युद्ध पहला अनुभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने हिंदाल को कहाँ की जागीर दी थी? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी कंधार, ऑप्शन डी संभल। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मेवात को। मेवात का जागीर हिंदाल को दिया था। हुमायूं ने अपने पिता बाबर की इच्छा अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों के बीच किया, जिसमें हिंदाल को मेवात, अस्करी को संभल तथा कामरान को काबुल और कंधार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं शासक बनने के बाद उनका पहला अभियान कौन था? ऑप्शन ए मेवाड़ अभियान, ऑप्शन बी गुजरात अभियान, ऑप्शन सी कालिंजर अभियान, ऑप्शन डी चुनार अभियान। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कालिंजर का अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने शासक बनने के बाद प्रथम अभियान कालिंजर के विरुद्ध किए थे। यह अभियान में उन्होंने कई महीने कालिंजर के किले को घेरे रखे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। कालिंजर में बुंदेलखंड के चंदेल शासकों का गढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा दूसरा चुनारगढ़ का घेरा कब डाला गया था? ऑप्शन ए 1537 ईस्वी, ऑप्शन बी 1535 ईस्वी, ऑप्शन सी 1534 ईस्वी, ऑप्शन डी 1532 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1537 ईस्वी में चुनारगढ़ का घेरा दूसरी बार हुमायूं ने डाला था। हुमायूं ने चुनारगढ़ का दूसरा घेरा अक्टूबर 1537 ईस्वी में से मार्च 1538 तक डाले थे, जिसमें मुगलों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हासिल हुई थी। चुनारगढ़ का पहला घेरा हुमायूं ने 1532 में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1535 ईस्वी, ऑप्शन बी 1540 ईस्वी, ऑप्शन सी 1536 ईस्वी, ऑप्शन डी 1539 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा की लड़ाई शेरशाह तथा हुमायूं के बीच हुई, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान कब बचाई थी? ऑप्शन ए 1539 ईस्वी, ऑप्शन बी 1540 ईस्वी, ऑप्शन सी 1542 ईस्वी, ऑप्शन डी 1545 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1539 ईस्वी में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। चौसा युद्ध में जब हुमायूं शेरशाह से बुरी तरह से पराजित होकर जान बचाने के लिए वह गंगा नदी में कूद गए, इसी दौरान भिश्ती ने उनकी जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद हुमायूं का शासन छीन लिया गया था? ऑप्शन ए मेवाड़ का युद्ध, ऑप्शन बी कालिंजर युद्ध, ऑप्शन सी बिलग्राम युद्ध, ऑप्शन डी गुजरात युद्ध। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिलग्राम युद्ध। 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध में जब शेरशाह सूरी से हुमायूं दूसरी बार हार गए, तब हुमायूं को अपना शासन त्याग कर देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं पुनः मुगल शासक कब बना? ऑप्शन ए 1557, ऑप्शन बी 1555, ऑप्शन सी 1553, ऑप्शन डी 1550। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः मुगल शासक बना। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं ने 15 वर्ष का निर्वासित जीवन बिताया। उसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध में विजय प्राप्त करके पुनः मुगल शासक हुमायूं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में किसे हराकर अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किए थे? ऑप्शन ए इस्लाम शाह, ऑप्शन बी अहमद खां, ऑप्शन सी इब्राहिम सूर, ऑप्शन डी सिकंदर सूर। तो राइट आंसर है सिकंदर सूर को हुमायूं ने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हराकर अपना साम्राज्य प्राप्त किए थे। अहमद खान सिकंदर सूर की उपाधि से दिल्ली के गद्दी पर बैठा था।
हुमायूं ने सिकंदर शुरू को मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में इन अफगानों को परास्त करके अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त किए और इसी युद्ध के साथ सूर साम्राज्य का समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन पनाह भवन का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी सिकंदर शुरू ने, ऑप्शन सी इब्राहिम शाह, ऑप्शन डी शेर खां। राइट आंसर है ऑप्शन ए हुमायूं ने दीन पनाह भवन का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1560 ईस्वी, ऑप्शन बी 1558 ईस्वी, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी, ऑप्शन डी 1555 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया गया है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी कंधार। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया है। हुमायूं का मकबरा 1564 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश से दिल्ली में दीन पनाह भवन के निकट बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कंधार, ऑप्शन डी काबुल। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, किंतु उनकी इच्छा अनुसार उन्हें फिर से काबुल में दफनाया गया, वहीं उनका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने लिखा है कि उस समय चुंगताई लोग असभ्य और असंस्कृत थे, इसलिए उन्हें जहीरुद्दीन मोहम्मद का उच्चारण करना कठिन होता था, इस कारण उन्होंने इसका नाम बाबर कर दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद हैदर, ऑप्शन बी इस्लाम शाह, ऑप्शन सी मिर्जा उमर शेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद हैदर ने यह कहा था। जो उनके चचेरे भाई थे, बाबर के चचेरे भाई थे, उन्होंने लिखा है कि उस समय चुंगताई लोग असभ्य और असंस्कृत थे, इसलिए उन्हें जहीरुद्दीन मोहम्मद का उच्चारण करना कठिन होता था, इसलिए उनका नाम बदल के बाबर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीरुद्दीन मोहम्मद किस मुगल शासक का नाम था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।